नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पेटी। मैं हूं आपके साथ अनुष्का पवार। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के मयूर विहार में है। हम लोगों के बीच रेखा गुप्ता का रिपोर्ट कार्ड लेने के लिए निकले हैं कि क्या एक साल में रेखा गुप्ता जी ने सीएम पद को अच्छे से संभाला है या फिर नहीं, या फिर जिस तरीके का आरोप केजरीवाल लगा रहे कि रेखा गुप्ता महिला होने के नाते अच्छे से सीएम की कुर्सी नहीं संभाल पा रही है। चलिए जनता से बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि रेखा गुप्ता ने एक साल में क्या काम किया और क्या वह दिल्ली की जनता के लिए अच्छी मुख्यमंत्री बनकर उभरी है। सर, क्या नाम हुआ? मेरा नाम संजीव सिंह है। रेखा गुप्ता जी कैसा काम कर रही है दिल्ली? देखिए, मेरी उम्र 48 के करीब में हो गई है। कई सरकारें आई और गई हैं, लेकिन दिल्ली में जो रेखा गुप्ता जी जब से आई हैं, अभी लगभग 1 साल के करीब में हुआ है, मैंने जो दिल्ली को महसूस किया है कि दिल्ली को कैंसर मुक्त करने का काम कर रही है। वो जो दिल्ली पहले गैस के चैम्बर में पैक था, दिल्ली में जगह जगह रोडें, सड़कें, नालियाँ टूटी हुई थी। आज मैं दिल्ली के हर कोने में अपने काम से जाने को मौका मिलता था, जगह जगह टूटी सड़कें, धूल उड़ती थी, बहुत सारी पॉल्यूशन थी, गैस चैम्बर बन गया था, सरकार की कोई एक्टिविटीज़ नहीं दिखती थी। लेकिन रेखा गुप्ता जी के आने के बाद लगता है कि दिल्ली में वाकई कोई सरकार आई है, वाकई कोई मुख्यमंत्री ऐसी आई है जो दिल्ली की लाखों जनता की जो है ना, जो उसकी वो मंशा थी, जो उसकी इच्छाएं थी, उस पर खड़ी उतरने का चेष्टा कर रही हैं। आज मैं देखता हूं कि दिल्ली के किसी न किसी कोने में कोई ना कोई रोड का काम चल रहा है, कहीं ब्रिज का काम चल रहा है, जमुना में सफाई अभियान, जमुना माई जिसको हम लोग पूजा करते हैं। मैं पूर्वांचल से हूँ और पूर्वांचल से कई वर्षों से पिछली जो सरकार थी, जो अपने आप को बहुत ही लंदन बनाने की दिल्ली बात करती थी, लाखों पूर्वांचलियों का उन्होंने पूजा पाठ और छठ पूजा बंद कर दिया था। लेकिन रेखा जी को बने हुए 1.5-2 महीने ही नहीं हुआ था, छठ पूजा आया, उन्होंने दिल्ली को, घाटों को ऐसा सजाया कि लाखों करोड़ों लोगों ने छठ पूजा किया। और आज जमुना मैया ऐसा हो गई है कि माई के जल से हम आचमन कर सकते हैं, वो स्थिति है जमुना जी की। और सिर्फ राजनीति नहीं कर रही हैं, वाकई काम कर रही हैं। एक होता है ना कि हमने बोल दिया वो हो गया। आज भी जमुना जी पे, क्योंकि हमारे पड़ोस में जमुना जी, हम लोग जाते रहते हैं डेली, शाम को जब भी फुर्सत मिला चले गए, तो देखते हैं उस पर काम कर रही हैं रेखा जी। तो केजरीवाल काम नहीं करते थे क्या? देखो जी, मैं आपको सच्ची बताऊं, केजरीवाल जी को तो हमने सिर्फ पोस्टर और टीवी में ही देखा था, सिंसियरली कभी हमने नहीं देखा। कोरोना काल था, तो कोरोना काल में वो सिर्फ पोस्टर लगा के, बड़े बड़े पोस्टर में आते थे कि आपने मास्क लगाया क्या। लेकिन केजरीवाल जी कभी सड़कों पे उनका कोई कार्यकर्ता हमने नहीं देखा। मैं ये बात किसी उससे नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये बात बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूँ कि दिल्ली का एक एक जनता मेरी बात से वाकिफ़ होगा। तो रेखा जी और केजरीवाल तो कहीं आते नहीं। रेखा जी बहुत अच्छी सरकार चला रही है, मेरी शुभकामनाएं हैं उनको। इसी प्रकार जनता के हित में काम करते रहें रेखा जी। हर क्षेत्र में अगर मैं रेखा जी का काम गिनाने लग जाऊंगा तो शायद सुबह से शाम हो जाएगा। जितनी 1 साल में, कम समय में उन्होंने जो काम किया है, उन्होंने महिलाओं के लिए, बहनों के लिए जो पिंक सहेली कार्ड, 2-4 काम बता दो। हाँ, पिंक सहेली कार्ड उन्होंने जो बनाया है। फिर वो जो पीछे जो हमारी पेंशन योजना हमारा जो बंद पड़ा था, उसको पेंशन योजना उन्होंने चालू कराई है। तीसरा जो उन्होंने देवी बस चलाया है, उनका देवी बस आज गली गली में देवी बसें चल रही हैं। अभी हम गुजर रहे थे यहाँ से, देखा देवी बस 1 मिनट में ही देवी बसें जा रही हैं। कूड़े के पहाड़ कम हो गए, उसके साथ का पहाड़ पास ही है, तो देखिए कूड़े का पहाड़ पहले से कम हुआ है, आप जाके निकालिए। तीसरा और भी बहुत सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको। साथ में उन्होंने जो एसटीपी बनाने का काम कर रही हैं, एसटीपी बनाने का, वो एसटीपी जगह जगह बना रहे हैं ताकि ये जो दिल्ली का जो सारा पानी, जो सीवर का पानी था, वो जमुना जी में जा रहा था, वो सारे एसटीपी बना के वहीं हम पानी को रिफाइन करके और उससे हम पार्कों में और सड़कों पे जाने का काम करेंगे। साथ में ही उन्होंने सड़कों का काम किया है। ये जो मीटर, जैसे एमसीडी में मीटर बुक हो जाते थे बिल्डिंग, उस पर कोई मीटर नहीं लगता था उस मकान में, तो उन्होंने कह दिया कि सारे मीटर अब लगाने पड़ेंगे एमसीडी वालों को। अब बुक मकान में भी एमसीडी लगेंगे। जहां लाखों रुपयों की चपत लगती थी, हेरा फेरी होता था,
वो सब जनता को फ्री कर दिया उन्होंने। यानी कि जनता की फिक्र उन्होंने ले लिया और जनता को बोला कि आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और रेखा जी को आशीर्वाद देते रहिए। अच्छा, रेखा जी मतलब काम कर रही है। बहुत अच्छा काम कर रही है, मेरी शुभकामनाएं हैं, बधाई है और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि रेखा जी हमेशा स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, लंबी आयु दे भगवान, इसी प्रकार जनता की सेवा करते रहे। यही हमारी दिल्ली के कॉमन मैन होने के नाते उनको शुभकामनाएं हैं। मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि देखिए रेखा गुप्ता जो है वो महिला है, आप भी महिला है। अरविंद केजरीवाल का सबसे पहला सवाल यही उठता है कि जो रेखा जी है महिला होने के नाते अच्छे से दिल्ली की सीएम की कुर्सी नहीं संभाल पा रही। क्या महिलाएं अब सीएम की कुर्सी नहीं संभाल सकती? क्यों नहीं संभाल सकती? क्या रेखा जी जमीन पे उतर के काम कर रही हैं? अरविंद केजरीवाल कब उतरे थे जमीन पे? नाले बंद हो गए बारिश में तो रेखा जी आके खुद खुलवाती हैं। कभी आपने देखा केजरीवाल जी को खुद खड़े होकर खुलवा रहे हैं? देखा था क्या? तो रेखा जी जितना अच्छा काम कर रही हैं महिलाओं के लिए, बस चलाना, देवी बस चलाना बहुत बड़ी उपलब्धि है। और गली गली, ये नहीं कि रोड से निकल रही हैं, गलियों से बसें निकल रही हैं। जो बहनें रिक्शे में सफ़र करती थी, ऑटो करती थी, अब बहनों को ये खर्चा नहीं करना पड़ता। वो गली गली जाके बस उन्हें ले लेती है, आराम से अपना सफ़र तय करती हैं। तो ये सब रेखा जी की देन है। और मातृशक्ति के लिए तो बहुत रेखा जी बहुत काम कर रही हैं। कार्ड बना रही हैं फ्री में बस में जाने के लिए, और भी बहुत कुछ का। मतलब पहले जमुना कितनी गंदी थी, आपने देखा ना कि पानी मतलब आचमन कर ही नहीं सकते थे, स्मेल आती थी। और अब जमुना साफ़ हो गई, कूड़े का पहाड़ कम हो गया। जो ढेर लगा हुआ था यहाँ, मतलब निकलना मुश्किल होता था, वहाँ से लोग आसानी से निकल रहे हैं ना। तो धीरे धीरे एकदम तो सब चीज़ें नहीं हो जाएंगी ना, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा और सब कुछ सही होगा। रेखा जी बहुत अच्छा काम कर रही हैं और बहनें बहुत खुश हैं। वह अपनी मतलब आगे भी चाहेंगी कि ऐसी मुख्यमंत्री मिलती रहे हमें, तो हमेशा के लिए। अरविंद केजरीवाल से बेहतर है क्या रेखा जी? अरविंद केजरीवाल का तो नाम ही मत लीजिएगा। वो सिर्फ अपना वो शीश महल बनाने में लगे रहे थे और चाटा वाटा खाने में लगे रहे थे। उनका कोई काम ही नहीं था कि जमीन पर उतरना। वो सिर्फ सिंपैथी कार्ड खेलते थे कि मुझे चांटा मार दिया जी, मुझे मार दिया, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ मोदी जी काम नहीं करने दे रहे हैं, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। सिर्फ इसी काम में लगे रहे। उन्होंने दिल्ली का बदहाल कर दिया। तो महिला कभी नहीं चाहेंगी केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री हमें ज़िंदगी में मिले। अच्छा, अब दोबारा नहीं चाहते कि केजरीवाल बने? मतलब ही नहीं बनता जी, बिल्कुल मतलब नहीं बनता। और फिर सबसे ज़्यादा अभी सब ये ईडी, ये जो हमारा विपक्ष है, महिलाओं के साथ इतना दुर्व्यवहार कर रहे हैं, बिल पास नहीं होने दे रहे हैं। तो आप सोचिए महिलाएं ऐसे नेताओं को चाहेंगी क्या? बिल्कुल नहीं चाहेंगी। देखो महिलाएं कभी भूलती नहीं हैं। अगर उनके साथ कोई अच्छा करता है तो उनके लिए वो हमेशा अच्छी हैं, और अगर बुरा करता है तो उसका जवाब भी देना जानती हैं। चुनाव आएंगे, छोटे बड़े चुनाव आएंगे ही ना, उसका जवाब महिलाएं, उन्हें केजरीवाल हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे ईडी हो, जो भी है सबको अच्छे से जवाब देगी। गठबंधन जो किया ना विपक्ष ने, महिला विरोधी, आधी आबादी के विरोध में, उसका महिलाओं का समर्थन नहीं है केजरीवाल को, रेखा गुप्ता को है? रेखा गुप्ता जी को है। क्योंकि मतलब बीजेपी सरकार एक ऐसी है कि वो महिलाओं का सपोर्ट कर रही है, तो क्यों नहीं समर्थन करेंगी? महिलाएं समर्थन करती हैं। सर, मेरा आपसे सवाल है कि जैसे 27 साल बाद भाजपा की वापसी हुई दिल्ली में, वनवास खत्म हुआ, तो क्या वो वनवास खत्म होने के बाद भाजपा अच्छे से काम दिल्ली में कर रही है? हाँ जी, बहुत अच्छे काम हो रहे हैं भाजपा के राज में दिल्ली में। कैसे कैसे काम हो रहे हैं, थोड़े काम बता दीजिए। देखो, एक चीज़ तो पहले मैं बताता हूँ, केजरीवाल जी का तो काम ये था कि हर टाइम भाजपा सरकार को दोष देना। कुछ भी होता था कहते मोदी जी नहीं करने दे रहे मेरे को, अमित शाह जी नहीं करने दे रहे, उनका यही होता था। लेकिन जब से रेखा गुप्ता जी की सरकार आई है, काम जमीन पर दिख भी रहा है। जैसे कि सड़कों का काम अभी बताया आपको पहले भी, और जैसे कि ट्रीटमेंट प्लांट लगाना जमुना के मुहाने पे, जो गंदे नाले थे, वो काम ठीक है, एकदम नहीं होगा लेकिन आने वाले टाइम में दिखेगा। प्लानिंग से काम हो रहा है। उनके टाइम पर कोई प्लानिंग नहीं थी, उन्होंने कोई भी काम प्लानिंग से नहीं किया, सिर्फ गाली देने का काम किया उन्होंने, वो भी मोदी जी को कि मुझे काम नहीं करने देते। लेकिन अब काम हो रहे हैं। चाहे आप स्कूलों की देख लो व्यवस्था, स्कूलों में उन्होंने जहाँ भी स्कूलों का काम किया, उन्होंने कहा जी मैंने स्कूल बना दिया। कुछ नहीं, सिर्फ उन्होंने क्लासरूम बनाए और कहा जी मैंने तो स्कूल बना दिया। और उसमें भी उन्होंने टेंडरों में जो अभी तक उनके ऊपर केस चल रहे हैं, उन चीज़ों के भी स्कूल के में जो उन्होंने काम किए। बाकी जो चाहे आप हॉस्पिटल ले लो, हॉस्पिटल में उन्होंने वो लिखे जो नकली पर्चे बना के उनके सारे बिल पास करा लिए। दवाइयाँ भी बांटी नहीं, वो सारे बिल पास करा लिए। पता है ना आपको, जितने भी ECG वगैरह थे, अल्ट्रासाउंड थे, 2 पेशेंट नंबर जो डाले, उनके जितने भी मोबाइल नंबर उनको बाद में मिलाया गया, वो पता चला सारे के सारे फ्रॉड नंबर थे।
कुछ मिले नहीं, और जो मिले भी उन्होंने काम तो कभी हॉस्पिटल ही नहीं गए। वो उन्होंने बिल पास करा रखे थे हॉस्पिटल के, पता है आपको? ये बात नहीं पता? भ्रष्टाचार कर रहे हैं। भ्रष्टाचार ही कर रहे थे ना केजरीवाल जी, सारी चीज़। ये तो ओपन ही है, सब चीज़ें सबको पता है, शायद आपको पता नहीं, जानकारी है या नहीं है, लेकिन ये सब चीज़ें हुई थी उनके टाइम पर। अब रेखा जी के ऊपर वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हम नहीं कर रहे थे, हमें फंसाया गया। रेखा जी की सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है। क्या भ्रष्टाचार हो रहा है बताओ तो सही, आप बताओ ना क्या भ्रष्टाचार हो रहा है। हमारे यहाँ ऐसा कोई कर नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पर करने वाला केवल एक ही व्यक्ति था। हमारे यहाँ पूरा सिस्टम बना हुआ है और हर काम सिस्टम से होता है, हमारे यहाँ भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। अच्छा, केजरीवाल के टाइम में क्या हो रहा था? तो सिस्टम से काम नहीं हो रहा। नहीं, सिस्टम वो तो एक ही व्यक्ति थे ना करने वाले, कोई पूछने वाला नहीं था उनको, अकेला व्यक्ति था। यहाँ पर सर तो आपको भी monitoring होती है चीज़ की अच्छा, मॉनिटरिंग हमारे यहाँ। भाजपा में मॉनिटरिंग होती है। सर आप मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल के टाइम में भ्रष्टाचार हो रहा था, रेखा जी के टाइम में नहीं हो रहा है? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी के टाइम पे भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं होता था। सुबह उठ के नैरेटिव सेट करना, सुबह उठ के पोस्टरों में जाना, पोस्टर बॉय थे वो। देखिए, वो मुख्यमंत्री कैसा भी होना चाहिए, मुख्यमंत्री भगोड़ा नहीं होना चाहिए। जहाँ दिल्ली सरकार गई, ऐसा नहीं है उनके विधायक भी बने, 28 सीटें कम नहीं होती, लेकिन उनको नहीं भागना चाहिए था यहाँ से आ रहे पंजाब जाए, पंजाब से हारेंगे, फिर गुजरात भागेंगे, गुजरात से भागेंगे, हर जगह जाते हैं, हर जगह जमानत जब्त करा के आते हैं अपनी वो। तो निश्चित तौर पे जो रेखा गुप्ता जी की सरकार है, इसमें निश्चित तौर पे बहुत अच्छा काम हो रहा है। जैसे आयुष्मान भारत योजना, 20 लाख का गोल्डन कार्ड सिर्फ दिल्ली में ही है। और आयुष्मान के जो ये अभी आरोग्य मंदिर बने हैं, देखिए अल्ट्रासाउंड और एक्सरे जैसी मशीनें भी वहाँ पे उपलब्ध है, बहुत अच्छे उस पर बना है। ड्रेनेज सिस्टम मिला है पहली बार। आपने देखा होगा, रास्ते में जाओ रोडें बनी मिलेगी आपको, जाम मुक्त धीरे धीरे हो रहा है। मैं मानता हूँ जाम थोड़ा है, जाम मुक्त धीरे धीरे हो रहा है। आपको आप चले जाइए, कोई बस आपको खराब या खड़ी नहीं मिलेगी। केजरीवाल के टाइम पे वो जो चला के जो बसें थी वो चलती थी, अब धीरे धीरे नई बसें आनी शुरू हुई है। ठीक है, स्कूलों की स्थिति अच्छी हुई है। काम धरातल पे हो रहा है, कागजों पे नहीं हो रहा है। विधायक हो, मंत्री हो, सीएम हो, रोड पे उतरती हैं। आप कूड़े का पहाड़ देखिए, चाहे आप ओखला चले जाइए, चाहे बलसवा चले जाइए, चाहे आप ये बगल में चले जाइए, कूड़े का पहाड़ धीरे धीरे कम हो रहा है। और निश्चित तौर पे 2029 तक मैं मानता हूँ ये कूड़े का पहाड़ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। मशीनें आ चुकी हैं, धीरे धीरे कूड़े का पहाड़ सेग्रीगेट हो रहा है। अच्छा, जैसे 1 साल का रिपोर्ट कार्ड आपको जनता के तौर पर देना हो तो रेखा जी को कैसा दोगे? A+ दोगे? कितने मार्क्स देखो, दोगे? मैं 10 में से 10 तो उन्हें देना चाहूँगा और 1 अंक मैं बोनस का उन्हें देना चाहूँगा, क्योंकि निश्चित तौर पे काम हो रहा है। देखो, बताने की जरूरत नहीं, आम जनता खुश है। आम जनता आप कोई रोडों पे नहीं उतर रही है, आम जनता कोई नहीं, सब प्लस पॉइंट है। तो निश्चित तौर पे काम हो रहा है। और सबसे पहली बात है, मोदी जी गारंटी पूरा संसार मानता है। मोदी जी गारंटी को हमारा देश तो मानता ही है, मोदी जी गारंटी को पूरा संसार मानता है। मोदी जी की गारंटी पर ही रेखा जी की गारंटी चलती है। मोदी जी गारंटी नहीं, मोदी जी गारंटी तो है ही, साथ में मोदी जी गारंटी को जो देश पे खरा उतरने का काम वो रेखा जी निश्चित तौर पे कर रही है। हाँ, ठीक है। मैं महिलाओं से जानने की कोशिश करूँ। मैडम, क्या लगता है महिला सुरक्षा पर रेखा जी काम कर रही है? बिल्कुल काम हो रहा है महिला सुरक्षा पे। आप ये देखिए, मोदी सरकार महिलाओं के लिए सर्वप्रथम है। आप ये मान के चलिए कि मोदी जी जो है ना, वो महिलाओं के लिए हर छोटी सी छोटी वो ज़रूरत समझते हैं, वो सुविधा ज़मीन पे लाना चाहते हैं जो महिला को चाहिए। अभी जैसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम था हमारा, 33% का रिजर्वेशन मोदी सरकार ने देने की कोशिश की। उन्होंने ये सोचा कि जो आम जनता की महिला है, जो सेना में भर्ती नहीं हो सकती लेकिन वो राष्ट्र सेवा करना चाहती है, वो देश के लिए कुछ काम करना चाहती है, तो ऐसी महिलाओं को 33% का रिजर्वेशन विधानसभा में और हमारी संसद में मिले, ताकि वो नीति बना सके, ताकि वो देश के विकास में अपना अहम एरिया के मुद्दे उठा सके। अपने मुद्दे उठा सके, अपनी भूमिका अहम तौर पे निभा सके। जब तक एक महिला, आप ये देखिए कि किसी नीति के निर्माण में इन्वॉल्व नहीं होगी, तो कुछ ऐसे पहलू होते हैं जो कि पुरुष प्रधान समाज में या पुरुष प्रधान सरकार में कुछ चीज़ें वो निगलेक्ट हो जाती हैं। कुछ सेंसिटिव मामले होते हैं जो सिर्फ एक महिला ही समझ सकती है। कहीं रात को निकलना है, सपोज़ कहीं रात को जाना है, तो वो इस चीज़ को समझ के नीति निर्माण करेगी कि एक बहन को क्या परेशानियाँ आ सकती हैं, उसमें क्या क्या उनको सुरक्षा के कदम उठाने चाहिए, किस तरीके से चाहिए। तो ये चीज़ों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के साथ है। और मैं इसके साथ ये भी कहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन 33% का रिजर्वेशन संसद में मांगा था, लेकिन वो उन्होंने अपने संगठन में अभी से इंक्लूड किया है। आज मैं भारतीय जनता पार्टी के उस पर कहूँगी तो हर संगठन के अंदर उन्होंने महिलाओं को अहम पदों पे, अहम जिम्मेदारियों पे, अहम दायित्वों पे उनको भूमिका अदा करने के लिए मौका दिया है।
तो मोदी सरकार में मैं कहती हूँ कि महिलाओं के लिए सबसे स्वर्णिम मौका है जिसके अंदर वो अपना विकास कर सकते हैं। अच्छा, रेखा गुप्ता जी को 1 साल हो गया मुख्यमंत्री बने हुए, कुछ काम कर रही है वो दिल्ली में? रेखा जी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। आप ये इधर जंगपुरा साइड जाएंगे तो आपको पता चलेगा, वहाँ ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल ठप था। आप लोगों को पता होता होगा, जैसे ही बारिश आती है तो वो मिंटो रोड पे पूरा पुल जाम हो जाता था, उसमें बसें बहती हुई नज़र आती थी। अब वो चीज़ें नहीं हैं। आप जब भी बारिश होती है वहाँ जाके देखिए, ट्रैफिक बिल्कुल स्मूथ चलता है। जंगपुरा के अंदर जो वो नाला था उसकी सफाई कभी पिछले 40 सालों से हुई नहीं थी। उसमें 12 पुला नाम उसका इसीलिए दिया गया था क्योंकि उसमें 12 ड्रेनेज सिस्टम थे कि 12 नालियाँ उसमें आके गिरती थी। लेकिन अब वहाँ पे जब उसकी सफाई की गई तो उसके वो सारे नाले बंद हो गए थे, जिनको अब खोला गया है, जिससे वो ड्रेनेज सिस्टम हमें अच्छा मिला है। और जितना आपका एजुकेशन सिस्टम हो गया, आपका सीवर सिस्टम हो गया, जितनी भी चीज़ें हैं रेखा सरकार के अंदर, सब चीज़ बहुत ही सुदृढ़ता से चल रही हैं, बहुत ही सुगमता से चल रही हैं, और मैं उसके लिए उनका धन्यवाद कहूँगी। 1 साल विकास का साल रहा है दिल्ली के लिए? जी बिल्कुल, विकास का साल रहा है और आगे भी प्रगति होती रहेगी। ठीक है, ठीक है। देखिए, महिलाओं की राय है, दिल्ली की जनता की राय है कि जो दिल्ली में रेखा सरकार जब से आई है तब से काम हो रहा है, विकास हो रहा है, सीवेज पर काम किया जा रहा है। एमसीडी को स्पेशल बजट भी सीवेज के लिए प्रोवाइड किया गया था इस साल, और अब लगातार रेखा सरकार जो है वो काम भी कर रही है। महिला सुरक्षा को लेकर और विकास को लेकर और हर मुद्दे पर वो काम करती नजर भी आ रही है। अब आपको क्या लगता है कि रेखा सरकार ने पिछले 1 सालों में जो काम किए किस प्रकार के आपको पसंद आ रहे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ पेटी।